दुर्गा सप्तशती का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र के बारे में जाना जाता है। द्वितीय चरित्र में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव होना, महिषासुर का सेना का वध और इन रात देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना बताया गया है। दूसरे चरित्र के पाठ करने के पूर्व इस प्रकार देवी का ध्यान करना चाहिए। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्नमुखी महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंड, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक महासंग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली महिषासुर की सेना से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वह बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गईं, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाण श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अनंत देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वो सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज ज्वलतमय पर्वत के समान जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वो एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से तिब्बत भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुईं। वासुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुएं के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और 3 नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भवें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अनंत देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से बड़े हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने उसे कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों के तेज को भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए।
साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्चन, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अवैध कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमल की मालाएं दी। जलाद ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांत भांत के रत्न समर्पित किए। धनाढ्य कुबेर ने मद से भरा हुआ पानपात तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश भी उनके सामने लग प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवानी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्त भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर, ये क्या हो रहा है? फिर वो संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लच करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी तथा वह अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए दे रही थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए खड़े थीं। तदनंतर उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उत्साहित होने लगीं। चिजुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य चतुरंगी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्रत नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ माहन नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वो असलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्पल नामक दैत्य उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दलों के साथ 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथे, घोड़े और अन्य सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर भी रणभूमि में कोट कोट सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडपाल, शक्ति, मूसल, खंडक, परस और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खंडक का प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट मात का रंगमात चिन्ह नहीं था। देवता उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र प्रहार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपनी गर्जन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में दानावल फैल गया हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने निश्वास छोड़े, वह तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परुष, भिंदिक, खंडक, पट्टिश और अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण
मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने शूल से, गदा से, शक्ति से और खंड से वर्षा करके सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने ही घंटे की भयंकर नाच से मूर्छित होकर गिर पड़े, कितने को ही मार गिराया। बहुतेरे दैत्य पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य तो सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगारंग में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमरें टूट गई। बाघ की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितने की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों ने शरीर के मध्य भाग विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य की जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही दैत्य देवी ने एक बाँह और एक पैर और एक नेत्र करके दो दो टुकड़ों में चीर दिया। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने के कारण भी उठते और केवल धड़ ही से अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्धों के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर और बिना धड़ के हाथों में खंडक, शक्ति और ऋषि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ धरती देवी द्वारा गिराए गए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतने अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की नदियाँ बहने लगीं। माता जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे तृष्ट और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वो सिंह भी गर्दन की बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता। वहाँ देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि आकाश में खड़े हुए देवतागण उनके ऊपर संतुष्ट हुए और पुष्प बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो आप इसमें बेल आइकन के घंटी बजाएं तथा आप इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।